पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि हमारे पूर्वज मरने के बाद पितृलोक में निवास करते हैं। इस पितृलोक में एक दूसरा संसार है जहाँ पर यहाँ जैसा जीवन होता है। आप जो भी चीज़ें पितरों को अर्पित करते हैं वो उन तक उसी लोक में पहुँचती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृलोक का देवता कौन है? पितरों के देव अर्यमा है। तो आइए जानते हैं पितृलोक के देवता भगवान अर्यमा के विषय में। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के 12 पुत्रों में से एक अर्यमा थे। इन 12 पुत्रों के नाम हैं अंशुमन, इंद्र, अर्यमन, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान, त्रिविक्रम। अदिति के तीसरे पुत्र और आदित्य नामक सौर देवताओं में से एक अर्यमन या अर्यमा को पितरों का देवता कहा गया है। आकाश में आकाश गंगा उन्हीं के मार्ग का सूचक है। सूर्य से संबंधित इन देवता का अधिकार सुबह और रात्रि के चक्र पर है। चंद्रमंडल में स्थित पितृलोक में अर्यमा सभी पितरों के अधिपति नियुक्त हैं। वे जानते हैं कि कौन सा पितृ किस कुल और परिवार से है। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ऊपर की किरण और किरण के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। पितरों में श्रेष्ठ हैं अर्यमा। अर्यमा पितरों के इष्ट हैं। ये महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता अदिति के पुत्र और इंद्र आदि देवताओं के भाई हैं। पुराण के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास लोक है। इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है। जड़ चेतनमयी सृष्टि में शरीर का निर्माण नित्य पितृ ही करते हैं। इनके प्रसन्न होने पर पितरों की तृप्ति होती है। श्राद्ध के समय इनके नाम से जल दान किया जाता है। यज्ञ में सूर्य तथा जल देवता के साथ स्वाहा का हव्य और श्राद्ध में स्वधा का कव्य दोनों यही स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है और इन्हीं को पितर कहते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वयं पितृ तर्पण किया जाता है। पितरों में अर्यमा श्रेष्ठ हैं। अर्यमा पितरों के देव हैं। अर्यमा को प्रणाम है। हे पिता, पितामह और प्रति पितामह, हे माता, मातामह और प्रमातमह, आपको बारंबार प्रणाम। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें, ऐसी प्रार्थना की जाती है। पुराणों के अनुसार मुख्यतः पितरों को 2 श्रेणियों में रखा जाता है, दिव्य पितर और मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस जमात का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के पश्चात उसे क्या गति दी जाएगी इसका निर्णय लेते हैं। इस श्रेणी के प्रधान यमराज हैं। यमराज की गणना पितरों में ही होती है। काव्य, वाडनल, सोम, अर्यमा और यम, ये 4 श्रेणी मुख्य गण प्रधान हैं। अर्यमा को पितरों का प्रधान समझा जाता है और यमराज को न्यायाधीश। इन चारों के अलावा प्रत्येक वर्ग की ओर से सुनवाई करने वाले हैं, जैसे अग्निश्व देवताओं के प्रतिनिधि, सोमसद या सोमपा साध्यों के प्रतिनिधि तथा बहिपर्द गंधर्व, राक्षस, किन्नर, सुपर्ण, सर्प तथा यक्षों के प्रतिनिधि होते हैं। इन सब से गठित जो जमात है वो पितर हैं। यही मृत्यु के बाद न्याय करते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में है। ये आत्माएं मृत्यु के बाद 1 वर्ष से लेकर 100 वर्षों तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहते हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य समझा गया है। अन्न से शरीर तृप्त होता है। अग्नि को दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर और मन तृप्त हो जाते हैं। इसी अग्निहोत्र से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा गया है। पितर चाहे किसी भी योनि में हों, वे अपने पुत्र, पुत्रियों एवं पौत्रों के द्वारा किया गया श्राद्ध का अंश स्वीकार लेते हैं। इसे पितृगण पुष्ट होते हैं और उन्हें नीच योनियों से
मुक्ति मिलती है। ये कर्म कुल के लिए कल्याणकारी है। जो लोग श्राद्ध नहीं करते उनके पितृ उनके दरवाजे से दुखी होकर लौट जाते हैं। पूरे वर्ष वो लोग उनके श्राप से दुखी होते हैं। पितरों को दुखी करके कौन सुखी रह सकता है। इसीलिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण बहुत ज़रूरी है। श्राद्ध की महिमा एवं विधि का वर्णन ब्रह्मा, गरुण, विष्णु, वायु, वराह, मत्स्य आदि पुराणों एवं महाभारत में भी विस्तार पूर्वक किया गया है। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।